रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जो मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने से मेरा चैनल देख रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान में रखे। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई। पहले किचन की सफाई करते हैं तभी तो कुछ कुकिंग का काम करते हैं। तो सफाई करने के बाद मैं अच्छे से अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। किचन को हम रोज़ाना बल्कि दोनों तीनों टाइम ही साफ़ करते हैं। अगर गंदा रहेगा हमारा किचन तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। किचन की मेरी सफाई हो चुकी है। आज मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। हमारे घर में जब भाई मिलने आते हैं ना तो बहनों को पैसे वगैरह देकर जाते हैं या फ्रूट वगैरह लेकर आते हैं। उसने सोचा मेरी बहन कुकिंग में चलो अपने गोश्त की रेसिपी डाल देगी, इसलिए मेरे भाई ये मटन लेकर आया था। 2 पैकेट हैं तो एक मैं आज बना लूँगी। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर आपसे मैं कह रही हूँ 1 किलो हमारा दूध आता है और इसमें देखिएगा मेरा पानी कितना होगा। मैं रोज़ाना इस तरह पानी भरती हूँ अपनी देगची में, इसलिए कि वो हमें चाय भी बनानी होती है और बच्चों को भी पिलाना होता है, मजबूरी है। अभी हमारा पानी नहीं आया तो मैं इतनी देर दूध गर्म कर लेती हूँ। पानी आता है तो फिर हम प्रेशर कुकर धोते हैं और गोश्त चढ़ाते हैं। छोटा बेटा मेरा लड़ता है, कहता मम्मा हमको पानी ज़्यादा भर कर देती हो दूध में, तो मेरी मजबूरी है। शुक्र करो ये भी हमें मिलता है। दूध को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जैसे ही छोड़कर जाते हैं दूध हमारा उबल जाता है। और अगर आपको कोई इतनी इमरजेंसी हो तो आप ऊपर डोई या चमचा रख सकते हैं, देगची के साइडों पर ऑयल लगा सकते हैं तो दूध उबलता नहीं है। दूध उबलने का मुझको ज़्यादा अफसोस होता है। मैं कभी भी दूध को नहीं उबलने देती, खड़े होकर गर्म करती हूँ। दूध बॉयल हो चुका, अब मैं उतार लेती हूँ। आज संडे को ज़्यादा गंद होता है तो मैंने सुबह की सफाई की थी, अब दोबारा करने लगी हूँ। मैं पोछा लगा लेती हूँ। सफाई वगैरह मेरी मुकम्मल हो गई है, बर्तन भी धुल चुके हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। चलते हैं किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटन बनाएंगे दम कढ़ाई। तो हमारे पास आधा किलो मटन है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, धनिया, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के बाद लाल पिसी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डालेंगे मोटे मसाले। हमारे पास यहाँ पर हरी मिर्च, बड़ी लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, बादियान का फूल और दालचीनी। हमारे पास ये सब मसाले हैं। अब इनको भी ऐड कर देंगे हम। अब इसमें जाएगा दही। अब मैं मटन को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और रख देती हूँ 1 घंटे के लिए ढककर। और मैं कर लेती हूँ कटिंग प्याज। हमने मिक्स करके रख दिया गोश्त को। अब मैं प्याज कटिंग कर लेती हूँ। प्याज को मैंने रफ़ कटिंग किया है, इसको मैंने जूसर करना है। प्याज को जग में डाल दिया और अब ग्राइंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला लेते हैं हम। अब डालते हैं हांडी में घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दम कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने इसलिए नहीं डाला है कि मुझे जल्दी चाहिए खाना, तो हम जब कुकर लगा देंगे तो वो जल्दी बन जाएगा। रेसिपी मैं दम कढ़ाई की आपके साथ शेयर करूँगी।
घी हमारा गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया था। होने तक अभी पकने देते हैं और मैं आपको बता देती हूँ प्याज के फ़ायदे कितने हैं। खाना दोपहर को खाने के साथ कटा हुआ प्याज खाने के बहुत फ़ायदे हैं। पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज खाने से ब्लड प्रेशर, दिल की, मैदे की बीमारियां कंट्रोल होती हैं। फालिज और कब्ज़ से महफूज रहते हैं। क़ुव्वत को बढ़ाता है। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से हैज़ा नहीं होता। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। इसमें डाल देंगे 3 सब्ज़ मिर्चें और 5 लाल मिर्चें गोल। इसको भी तड़का लगा लेते हैं। और हमारे गोश्त को रखे हुए 1-1.5 घंटा हो गया है। अब हम उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब मैं गोश्त डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देती हूँ और नमक तब ऐड करना भूल गई थी, अब डाल देती हूँ। 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देती हूँ ताकि हमारा गोश्त गल जाए, फिर भून लेंगे हम। कड़ी पत्ता शामिल कर देते हैं। कुकर लगा दी मैंने। 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया था, मैंने खोल लिया है। हमारा गोश्त थोड़ी देर रहती है गलने में, तो मैं इस पर दम पे रख देती हूँ, फिर देखते हैं। धनिया, माशाल्लाह से हमारा दम गोश्त तैयार है। अब हम डाल देते हैं इसके ऊपर गरम मसाला और अपने टेस्ट के मुताबिक नींबू निचोड़ देते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और जिस बहन भाई ने मेरा आज आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और जिस बहन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो उनका शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया तो अभी कर दें। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करें। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप और आपके बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।